साथियों नमस्कार। बीपीएससी सर्विस प्रेफरेंस के बारे में हम बात करते हैं और मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ सारे सर्विसेज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, जिसके आधार पर आप यह डिसाइड करते हैं कि किस सेवा में आपको जाना है। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं मैं जिन्होंने सर्विस प्रेफरेंस भरने में गलती की और सबको लगता है कि शुरू में उनको जो टॉप प्रेफरेंस है वही मिलेगा, बट ट्रस्ट मी, आपको एक एक सर्विस को बहुत सलीके से भरना चाहिए, क्योंकि वो सर्विस फिर आपका लाइफ लॉन्ग हो जाता है अनलेस कि आप इम्प्रूव कर लें। बट इम्प्रूव करने के भरोसे आप ना रहें, सर्विसेज को बहुत अच्छे से भरें। और मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि कौन सा सर्विस आप भर ही लें, एक डिस्क्लेमर है, आप अपने नेचर, अपनी टेम्परामेंट, अपनी रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है। किसी को प्रिपरेशन करनी है आगे, किसी को यही सर्विस में जो भी मिल गया अब उसी में रहना है, किसी को आगे फिर से बीपीएससी देना है। तो मैं एक ब्रॉडली आपको चीज़ों को बताऊंगा और एक ब्रॉडली मैंने सजा भी दिया है, बट इसमें चेंजेस आएंगे, इसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगे। आप ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुनेंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहले जो क्राइटेरिया है उस पर देखते हैं। कई सारे लोग इस बेसिस पर डिसाइड करते हैं, मोस्टली लोग, कि आपका लेवल क्या है। जैसे मोस्टली बिहार में देखेंगे तो लेवल 9 के जॉब हैं, एक 8 का भी है, जैसे एडीएमओ देखेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट का, और 7 का है, 7 का मोस्टली ब्लॉक लेवल पर है। तो ये 3 तरह की सर्विसेज आपको दिखाई देती हैं। तो एक क्राइटेरिया हो जाता है कि आप लेवल देखें। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि लेवल देखने का फ़ायदा क्या है। तो लेवल से ये होता है कि आपकी सैलरी पे करीब 12 से लेकर के 15,000 तक का मान सकते हैं आपका अंतर आ जाता है। 12,000 एवरेज आप मान लें, कम से कम इतना का अंतर आ जाता है। जैसे जो लेवल 7 से लेवल 9 की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक अंतर आ जाता है। ओके, नेचर ऑफ जो वर्क होता है, कई सारे लोग लेवल नहीं देखते हैं, उनको नेचर ऑफ वर्क देखते हैं। और मुझे लगता है, मैं पर्सनली इसको प्रायोरिटी देता हूं कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, क्योंकि अंततः आपको काम करना है। सैलरी 10-12 हज़ार कम या ज़्यादा चलेगा, बट आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कई सारे लोगों को लगता है कि नहीं भाई, हमें लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी नहीं चाहिए, तो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी तो किसी को भी लग सकती है, कुछ लोगों को हमेशा लगती रहती है और कुछ लोगों को कभी कभी लगती है। कई सारे लोगों का प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे देखेंगे लेवल 9 की जितनी जॉब्स हैं, अगर आप जिला लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप लेवल 9 की पोस्ट को प्रेफर करें। कई सारे लोग ब्लॉक लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो काम कर सकते हैं ब्लॉक लेवल पे। तो मोस्टली जो ब्लॉक लेवल की पोस्ट हैं वो लेवल 7 की हैं। तो आइए हम बात करते हैं। ये मैंने लिखा है ओन चॉइस, क्योंकि सारी बातें सुनने के बाद आप अपना एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट के अनुसार आप सर्विस प्रेफरेंस को केयरफुली फिल करेंगे। ना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 1 और 2 नंबर पे इसमें किसी भी कैंडिडेट को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, अनलेस एक्सेप्शनल सिचुएशन ना हो कि जो एसडीसी है और डीवाईएसपी है इनको रखना चाहिए। इसमें आपको मैं कुछ चीज़ों को बता देता हूं कि कौन सी सर्विस बेहतर है। जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं, उनको सारी चीज़ें पता होंगी। देखिए, अगर बात करेंगे पोस्टिंग की, तो एसटीसी में एसडीएम बनने का चांस बहुत कम है। आप सभी को पता है, क्योंकि जो कैडर स्ट्रेंथ है वो इनका ज़्यादा हो रहा है। आप इस बार भी देखेंगे तो 200 लोग नए जुड़ रहे हैं। एसडीपीओ के लिए, डीएसपी के लिए 136 लोग जुड़ेंगे, लेकिन इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग पहले से हैं, ठीक है, और इसमें थोड़े कम लोग हैं। तो हाई चांस है कि आप कम चांस है कि आपको प्रॉपर जो एसडीएम का पोस्ट है वो मिले। और मिले भी तो मुझे नहीं लगता है कि 2 से 3 साल से ज़्यादा ऑन एन एवरेज किसी का टेन्योर रहने वाला है। वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, आप सभी को पता है वो कौन सी बातें हैं। ओके, एसडीपीओ का चार्ज थोड़ा रिलेटिवली मिलना ईजी है, बट इसमें भी है कि आप डीएसपी बनते हैं, डीवाईएसपी, तो ज़रूरी नहीं है। कई सारे लोग जो है वो ट्रैफिक में चले जाते हैं, कई सारे लोग साइबर में जाते हैं, सीआईडी में जाते हैं, तो इसमें भी अब डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स बन गए हैं। लेकिन फिर भी एसडीपीओ में थोड़ा ज़्यादा चांस है कि आपको मिल जाए। लेकिन क्या सिर्फ इस बेसिस पे हम डिसाइड करें? तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक क्राइटेरिया है, पूरी तरह क्राइटेरिया नहीं हो सकता। दूसरी बात, प्रमोशन की अगर करें तो अगेन प्रमोशन, जो अगर आप डीवाईएसपी बनते हैं तो हाई चांस, क्या ऑलमोस्ट फिक्स है कि आपको आईपीएस में आप प्रमोट हो ही जाएंगे लगभग। लेकिन अगर आप 70वीं बीपीएससी से एसडीसी में सेलेक्ट होते हैं तो बहुत ही कम चांस है कि कुछ लोग इसमें से 2-3% लोग हो सकता है कि आईएएस में प्रमोट हो पाए, बाकी लोग प्रमोट नहीं हो पाएंगे, ये बात तय है। ओके,
अभी का जो सिचुएशन है हम उसके अनुसार बात कर रहे हैं। पार की बात करेंगे तो देखिए, मुझे लगता है पार या भौकाल जो भी आप कहते हैं, तो ये अपने अपने फील्ड में दोनों अलग अलग तरीके से होल्ड करते हैं, तो इसको कंपेयर करना ठीक बात नहीं होगा। अगर आपको पुलिस की तरह पार चाहिए तो आप पुलिस में जाएं, और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पसंद है तो आप एसडीसी की तरफ जा सकते हैं। एसडीसी में ये है कि आपको एक क्षेत्र में नहीं, आपको कई सारे क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है, और डीवाईएसपी में आपको पुलिस विभाग आप देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा डाइवर्सिटी ऑफ वर्क डीवाईएसपी में कम मिलेगा आपको, ठीक है। पीस की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स थोड़ा पुलिस का जॉब हेक्टिक तो होता ही है। अगर आपका वो टेम्परामेंट नहीं है तो आप डीवाईएसपी छोड़ सकते हैं या नीचे डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको चैलेंजिंग वर्क, क्राइम सीन को विजिट करना या फिर केसेस को इन्वेस्टिगेट करना, मतलब आपको ये सब चीज़ें ठीक लगती हैं, तो देखो, एक वर्ड में अगर मैं कहूँ ना, अगर वर्दी से प्यार है और अगर आपको लगता है कि चैलेंजिंग चीज़ें पसंद है तो आप डीवाईएसपी के लिए जाएं। सिर्फ समाज प्रमोशन या फिर पोस्टिंग में कौन सा जल्दी मिलेगा कम मिलेगा, ये क्राइटेरिया सेकेंडरी होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि कुछ भी हो, मुझे ये पोस्ट चाहिए, तो आप इसको 1 नंबर पे रखें, वरना 2 पे रखें। 1 या 2 पे, इन दोनों को आप अपनी, मैंने बता दिया क्राइटेरिया, आपका टेम्परामेंट क्या है आप अपने अनुसार इसको 1 या 2 पे कर लें, ठीक है। 3 और 4 पे मुझे ऐसा लगता, देखिए अगर पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं तो 3 और 4 पे तो आपको, मुझे लगता है जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है होम गार्ड का, तो आपको 3 पे इसको रखना चाहिए, या जेल सुपरिटेंडेंट को भी आप 3 पे रख सकते हैं। तो 3 और 4 पे आप इसको, अगर पुलिस सर्विसेज की तरफ इंक्लाइंड है तो इन दोनों को रख सकते हैं। और अगर आप पुलिस सर्विसेज की तरफ इंक्लाइंड नहीं है तो बिहार शिक्षा सेवा बहुत ही अच्छा सर्विस है। मेरे एक सीनियर हैं जिन्होंने सब रजिस्ट्रार, उनका दोनों में हुआ सिलेक्शन अलग अलग बीपीएससी के थ्रू, तो उन्होंने बिहार शिक्षा सेवा को ही प्रेफर किया। मैंने पूछा कारण, क्योंकि आपको भी जानना ये सब जरूरी है। तो इसमें क्या है ना कि आपको पब्लिक जो है, आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे आप स्पीच देते हैं या टीचर से मिलते हैं, ग्राउंड लेवल पे आप क्या कर रहे हैं वो विजिबल होगा। आप न्यूज़पेपर में बने रह सकते हैं। जो सब रजिस्ट्रार है ये थोड़ा मोनोटोनस काम है, लेकिन इसमें क्या है, वर्क जो फैमिली है और वर्क का बैलेंस है वो ठीक है। बीईएस में भी वर्क और फैमिली का बैलेंस काफ़ी अच्छा है। सब रजिस्ट्रार और बीईएस ये दोनों लेवल 9 के पोस्ट हैं, तो आपको ऊपर रखना चाहिए। सब रजिस्ट्रार में मोनोटोनस काम है बट लोग ऊपर रखते हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी थी बताना है क्यों रखना है। यू आर बेटर अवेयर अबाउट इट, नो नीड टू टेल हियर, ओके। उसके बाद जो बिहार का बहुत प्रीमियम सर्विस हुआ करता था स्टैक का, तो जीएसटी आने के बाद थोड़ा इसका चार्म कम हुआ है, तो आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं स्टैक को। स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट है, हालांकि अभी गाड़ी वगैरह इसमें मिल नहीं रहा है। और इसके बाद आप चाहें तो इन दोनों में से ना, ये जो कॉलम है आप दोनों में से कोई भी भर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या फिनांस में जाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जो एडीटीओ बने, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट में जाए कि भाई जो भी ड्राइविंग लाइसेंस से गलत तरीके से बन रहा है, या फिर जो रोड के नियम नहीं पालन हो रहे हैं। आपका टेम्परामेंट देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नेचर ऑफ वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर क्राइटेरिया, क्योंकि आपको काम करना है, पूरे दिन वही काम करना है। सपोज करो आपने एडीटीओ ले लिया या सब रजिस्ट्रार ले लिया, और आपने किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से ले लिया, बट उस काम में आपको मन ही नहीं लग रहा है। या शिक्षा सेवा ले लिया और आपको शिक्षा में, हालांकि शिक्षा में सबका इंटरेस्ट होता है मुझे लगता है, और हम सभी जो है पढ़ाई ही करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें आपको ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है ना कि आपको नेचर ऑफ वर्क को डिसाइड करना होगा, और उसके बाद डिसाइड करना होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ओके। तो एडीटीओ है या फिर स्टैक है। एपीओ भी बहुत अच्छा पोस्ट है, इसमें आप जो योजना विभाग है, इसमें आप अगर एपीओ रहते हैं तो बाद में डीपीओ बनते हैं, फिर आरपीओ बनते हैं। तो इसमें बहुत सारी जो योजनाएं चल रही होती हैं तो उनमें सैंक्शन करते हैं कि इसमें कितना फंड चाहिए, और उसको फिर मॉनिटरिंग करते हैं। ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है। एमईओ का पोस्ट भी बहुत अच्छा है, हालांकि जो ये है ये लेवल 7 का पोस्ट है, सैलरी आपको कम मिलेगा, तो ये लेवल 7 का है, और ये दोनों लेवल 9 का पोस्ट है, ठीक है। ये भी लेवल 9 है, 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 तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। बट लेवल 7 में कुछ पोस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एडीटीओ हो गया, एमईओ हो गया, क्योंकि इनका जो दायरा है वर्क का वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद जो लेवल 7 में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि चुनना चाहिए आपको,
वो है आरओ रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स है। और उसके बाद आपको चुनना चाहिए आरडीओ। इसमें भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप आरडीओ बनते हैं तो जब तक आरडीओ रहेंगे आपको जो व्हीकल है वो नहीं मिलेगी, लेकिन जब तक आप आरओ रहेंगे या सीओ बनेंगे आपको व्हीकल का फैसिलिटी मिल जाता है, तुरंत व्हीकल की फैसिलिटी मिलती है। हाँ, आरडीओ है और बीडीओ के चार्ज में आ गए तो मिल जाए, बट अब चार्ज में आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अराउंड 400 सीट्स हैं और आरओ में 287 या 88 सीट है। तो फिर भी जब आरओ में व्हीकल मिल ही जा रहा है तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ व्हीकल की आपको समस्या होगी। अगेन यहाँ भी मुझे लगता है कि नेचर ऑफ वर्क को आपको डिसाइड करना चाहिए। जो आरडीओ है ये बीडीओ बन जाते हैं, तो ये काफ़ी डाइवर्स है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको डाइवर्सिटी ऑफ वर्क चाहिए तो आपको इसको ऊपर रखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं लैंड से रिलेटेड आपको काम करना है, चूंकि इसमें मोस्टली जो काम है आरओ में वो लैंड से रिलेटेड है, उसके अलावा आपको जो अंचल होता है उसका लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी आपको देखना है और साथ में आपको डिजास्टर को मेंटेन करना है। तो ये 3 बेसिकली काम है। जैसे मान लीजिए कहीं भी फ्लड आ गया, तो फ्लड में अगर अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट हो गया, कोई डूब गया, या फ्लड में चेतावनी देनी है कि कैसे यहाँ पे फ्लड आ रहा है, लोगों को सूचित करना है कि वो ऊंचे स्थानों पर जाएं, कैसे इवैक्यूएट करना है, तो ये काम जो होता है वो मोस्टली सीओ कर रहे होते हैं, जो कि आरओ के तहत बनते हैं। तो मुझे लगता है कि काम के मामले में जो एडीटीओ है, एमईओ है, आरओ है, आरडीओ है, ये लेवल 7 का पोस्ट होते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसमें साथ में एलईओ को भी बहुत काम मिला है। तो देखेंगे तो आरओ और आरडीओ ये ब्लॉक लेवल का पोस्ट होते हुए भी ये गजेटेड पोस्ट हैं। सरकार ने इनको गजेटेड राजपत्रित अधिकारी बनाया है। जबकि अन्य जो देखेंगे आप ब्लॉक लेवल पे पोस्ट जैसे एलईओ है, सप्लाई इंस्पेक्टर, बीपीआरओ, बीडब्ल्यूओ, बीएमडब्ल्यूओ, तो ये नॉन गजेटेड पोस्ट में आते हैं, जबकि ये सैलरी बराबर ही मिलता है। ओके, तो अगर आपको लेवल 7 पे काम नहीं करना है तो इनको नीचे डालें, और अगर आपको लेवल 9 चाहिए तो ये सारे लेवल 9 के पोस्ट हैं, आप इनको ऊपर भर सकते हैं। जैसे एडीएसएस हैं, तो एडीएसएस हैं जो एडिशनल डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी का, तो इसमें पेंशन वगैरह ये लोग देख रहे होते हैं और खुद डीडीओ होते हैं अपने यहाँ के, तो ये अच्छा सर्विस है, आप इसको भर सकते हैं। सब इलेक्शन ऑफिसर भी भर सकते हैं। इलेक्शन के समय काम होता है, बट इलेक्शन के बाद काम बहुत कम होता है। एआरसीएस बहुत अच्छा पोस्ट है, आप चाहें तो इसको ऊपर भी रख सकते हैं एडीएसएस के बाद, या एडीएसएस के पहले भी रख सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के, देखिए ये ऐसे पोस्ट है ना कि इसमें मैं बताऊं कि सबको क्या करना चाहिए तो मुझे लगता है वो अनफेयर होगा। ये एक क्लबिंग कर दिया है, आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो भी काम होंगे आपको करना होगा। ये ऑडिट है, ऑडिट को थोड़ा आप चाहें तो नीचे भी रख सकते हैं। अगर आपको ऑडिट में इंटरेस्ट है तो ऑडिट को ऊपर रख सकते हैं। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के एडिशनल डायरेक्टर हैं, आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, इन दोनों में से कोई रख सकते हैं। दिव्यांग जन से रिलेटेड काम है, काफ़ी स्पेसिफिक काम है, तो आप इसको रख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर चाहें तो आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं। प्रोबेशन ऑफिसर, जेल में जो भी सुविधाएं होती हैं तो जेल सुपरिटेंडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके ये काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद गन्ना अधिकारी को आप रख सकते हैं। और अगर ब्लॉक लेवल पे फिर लेवल 7 की हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको ऊपर रखना चाहिए इसमें एलईओ को, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। बहुत सारे, जैसे अभी पंचायत भवन बन रहा है तो उसमें काफ़ी अहम भूमिका हो गई है, लेबर कार्ड बनवाना है, तो एलईओ इम्पॉर्टेंट है, जो भी लेबर से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं तो उससे काम आता है। उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर है। अच्छी बात यह है कि तुरंत मार्केटिंग ऑफिसर का चार्ज मिल जाता है। और बीपीआरओ का पोस्ट है, सप्लाई के बाद आप बीपीआरओ को रख सकते हैं, क्योंकि बीपीआरओ का पंचायत से रिलेटेड ही मोस्टली काम है, और बीडीओ और बीपीआरओ में बहुत सारे टसल्स चलते रहते हैं और आप सभी इसके बारे में जानते हैं। ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर है, जो एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर है, आप उनको रख सकते हैं। फिर ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को आप रख सकते हैं। तो ये अगर कुछ लोग पूछेंगे कि पोस्ट है सीडीपीओ का या फिर एफएओ का, तो ये पोस्ट आप जो लेवल 9 के पोस्ट्स हैं तो उन्हीं के साथ इनको क्लब कर सकते हैं। आप किस तरह का पोस्ट चाहते हैं तो आप इनको उसी अनुसार इसमें रख सकते हैं, ठीक है, इनमें रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमने इस पूरे वीडियो में ये समझा कि आपका अगेन आप यहाँ आइएगा और खुद से सोचिएगा कि आप कहाँ काम करना चाहते हैं। सपोज कीजिए अगर आपको लगता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको काम करना है तो आप एडीसीपी भर दीजिए। आपको दिव्यांगजन से रिलेटेड काम करना है तो एडीडी भरिए। बट ध्यान रखेंगे कि जो काम आप चुनते हैं स्वेच्छा से, ये सर्विसेज बदलेंगी नहीं। हो सकता है कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको
ऑफलाइन, यानी कि आपको खुद से हाथ से लिखना पड़ता है और वो भरवाया जाए। गारंटी नहीं है, बट हो सकता है फिर से आपको मौका मिले और वो वाला फाइनल होता है। बट अगर मौका नहीं मिला तो यही फाइनल हो जाएगा, इसलिए आप रिस्क ना लें और आप अपनी सर्विसेज को ध्यान से भरें। एसडीसी है या डीवाईएसपी है, आपको नेचर ऑफ वर्क को आप देखें कि क्या पसंद है आपको। और अगर आपको लगता है नहीं प्रमोशन चाहिए, बहुत ऊपर जाना है, तो ये सब भी क्राइटेरिया आप कंसीडर कर सकते हैं और ओवरऑल कंसीडर करने के बाद आप अपनी सर्विसेज को भर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि इसको जल्द से जल्द भर करके और आप अपनी प्रिपरेशन पे लगिए। धन्यवाद।